BSA, सॉरी यार, perspective and nature, ठीक है. Point out the correct answer. Law of evidence is lex fori. Sorry. Law of evidence is lex fori. Lex fori बोले तो law of the forum. Lex loci बोले तो law of the land. ठीक है. इसमें the Indian Evidence Act has been divided into parts and chapters. तो अभी Indian Evidence Act को हटा करके BSA के लिए 4 parts and 12 chapters. 4 पार्ट में डिवाइडेड है और 12 चैप्टर्स में डिवाइडेड है अपना BSA. How many sections are there in Indian Evidence Act? अब replace always Indian Evidence Act with भारतीय साक्ष्य अधिनियम. Replace Indian Evidence Act always with भारतीय साक्ष्य अधिनियम. तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 sections है और 12 chapters है. We all know that as per preamble of the Indian Evidence Act, the purpose of this act is. अब यहाँ पर we can frame the question as such like that as per preamble of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023, the purpose of this Adhiniyam is to an act to consolidate and to provide general rules and principles of evidence for fair trials. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडियन एविडेंस एक्ट वाज इनैक्टेड ऑन द डेट ऑफ. अब इनैक्टेड कब गया, इनैक्टेड कब हुआ था? तो इनैक्टमेंट हुआ था आपका ENACT, इनैक्टमेंट हुआ था 25 दिसंबर 2023. प्रेसिडेंट असेंट मिल गया था. ठीक है. इन्फोर्समेंट ऑफ द ओके विच इसका इंडियन एविडेंस एक्ट का इन्फोर्समेंट कब है? इन्फोर्समेंट को हटा देते हैं अपन. तो इसको हटाओ, इसको हटाओ, इसको हटाओ. ठीक है. इन्फोर्समेंट को अगर हम लोग हटाते हैं तो इंडियन इन्फोर्समेंट इसको भी हटाओ, सब हटाओ सब. तो इंडियन BSA हमारा इन्फोर्समेंट कब हुआ था? BSA ENFORCEMENT BSA का इन्फोर्समेंट कब हुआ था? हमारा 1 जुलाई 24. ठीक है. 1 जुलाई 24. ठीक है. अपन उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट वही है. BSA वाज इन्फोर्स्ड इन 1 जुलाई, ये मार देंगे. ठीक है. इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू. ठीक है. तो अब इसमें सबसे बड़ा क्या सीन आया है कि प्रोसीडिंग्स बिफोर ट्रिब्यूनल नहीं, यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता. एफिडेविट्स में अभी भी अप्लाई नहीं होता. प्रोसीडिंग्स बिफोर एन आर्बिट्रेटर यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होता. मतलब कि इट डजंट अप्लाई इन एनी ऑफ द सिचुएशंस गिवन अबव, नन ऑफ द अबव. ओके. So these are the things. The affidavit given to the court is not an evidence. See, the evidence के संदर्भ में बात हो रही है. We are talking in the context of evidence only. तो it will be not an evidence. Merely a written statement का कोई है ही नहीं. और a proof, it is never a proof. Affidavit is never called a proof. Okay. Does not apply to. भारतीय साक्ष्य अधिनियम यही होगा. BSA does not apply to affidavits produced before court, proceedings before an arbitrator. दोनों में अप्लाई नहीं करता. तो C will be the right answer. C will be the right answer. Okay. To which of the following BSA applies? नॉन जुडिशियल प्रोसीडिंग में अप्लाई नहीं करता है, एफिडेविट्स में अप्लाई नहीं करता है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई करता है, इसमें नहीं करता. तो आंसर विल बी C. ओके. 24. अब मेनी ऑफ यू विल बी टेलिंग दैट कि देख भाई आंसर तो दिख रहा है तेरे को. तो मेरा दिमाग आंसर पे नहीं है, मेरा दिमाग सिर्फ क्वेश्चन पे है और ऑप्शंस पे है. ठीक है. आई डोंट नो. I guess I will be sending you PDF once I complete whole of the MCQ in my Telegram.
सो द इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, अब इंडियन एविडेंस, सॉरी, इंडियन एविडेंस को हमेशा बीएसए से रिप्लेस करना, बीएसए से रिप्लेस करना, ठीक है। तो इट विल बी लाइक ऑल द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन और बिफोर एनी कोर्ट, ठीक है, एफिडेविट्स नहीं, प्रोसीडिंग्स नहीं, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं। सिमिलरली ए विल बी द आंसर। इंडियन एविडेंस एक्ट सप्लाइज टू, मतलब कि रिपीटेशन है, इट इज जस्ट लाइक कि दिया हुआ उत्तराखंड में भी आया हुआ, राजस्थान में आया, एमपी एडीपीओ में आया, बीपीएससी ये सब में दिया हुआ, तो इट्स जस्ट ऑल रेपिटेशन। तो 20 का भी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो जाएगा। इंडियन एविडेंस एक्ट अप्लाइज टू, डज नॉट अप्लाइज टू, इट इज बेसिकली अप्लाइज टू एपिन। ये देखो